हेलो नमस्कार दोस्तों, आरजे रील जॉब में आपका स्वागत है। हर बार की तरह आपके लिए एक नई वैकेंसी आई। जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर 24 जुलाई को यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आइए जानते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या क्राइटेरिया और कितना सिलेबस और एग्ज़ाम फीस वगैरह क्या रहने वाली हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। टोटल वैकेंसी की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज हैं। अगर आपको पूरा डिटेल से जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप आसानी से अलग अलग पोस्टें देख सकते हैं। तो सबसे पहले यानी कुकिंग की यहाँ पर टोटल एक पोस्ट है, मेस स्टाफ की एक पोस्ट है, मल्टीटास्किंग की MTS की एक पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट की एक है और यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 2 पोस्टें हैं। तो ऐसे ही आप पूरा एक बार वीडियो को पॉज करके या डिस्क्रिप्शन में जाके आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद अपन मेन जो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपकी एज लिमिट इसमें क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट यहाँ पर 18 से 25 साल के एज क्राइटेरिया के बीच आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसके बाद OBC को यहाँ पर 3 साल की छूट और SC/ST को यहाँ पर 5 साल का इसमें आरक्षण मिलने वाला है। इसके बाद कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो उसको यहाँ पर 10 साल का छूट मिलने वाला है। इसके बाद अपन बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, इसके बाद अपन बात करते हैं तो इसमें ऑफिस मतलब इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, उसका सैलरी वगैरह क्या रहने वाला, तो अपन बात करते हैं। तो स्टोर के लिए यहाँ पर आपका लेवल जो C पे मैट्रिक्स के तहत आपको पेमेंट मिलेगा। इसके बाद इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके आपके पास इसका एक ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके साथ साथ अगर आपको स्टोर हैंडलिंग का या फिर स्टोर अकाउंटेंट का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें पूरा आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट आती है LDC की, जिसमें लेवल 2 के अंतर्गत आपको सैलरी मिलेगी। इसके बाद आपको 12वीं पास के साथ साथ आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपका हिंदी में तो इंग्लिश में होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद हिंदी टाइपिस्ट की बात करते हैं तो आपको लेवल 2 के तहत आपको सैलरी मिलेगी। इसके बाद इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास के साथ साथ आपका 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए, क्योंकि आप टाइपिस्ट के लिए जा रहे हो तो आपको टाइपिस्ट करना यहाँ पर बराबर आना चाहिए। इसके बाद स्टोर कीपर की अपन बात करते हैं तो लेवल 2 के अंतर्गत आपको पे मैट्रिक मिलेगा। इसके बाद आपका 12th यहाँ पर पास होना चाहिए। इसी के साथ आपको स्टोर हैंडलिंग का या फिर स्टोर अकाउंटेंट का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर पूरा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं सिविलाइजेशन सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की अपन बात करते हैं तो लेवल 2 के अंतर्गत आपको पे मैट्रिक मिलेगा। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए या फिर इसके बराबर की कोई डिग्री वगैरह हो तो वो होना चाहिए और इसके लिए आपको एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास लाइट या हेवी दोनों है तो चल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मोटर मैकेनिकल की यहाँ पर ड्राइविंग वगैरह का अच्छा खासा नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद कुक की बात करते हैं तो इसको लेवल 2 के अंतर्गत यहाँ पर सैलरी मिलेगी और इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का। डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा के साथ साथ अगर 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप इसमें मतलब आसानी से इसका फ़ायदा उठा सकते हो। पेंटर की अपन बात करते हैं तो इसमें 10th पास चाहिए। 10th पास के साथ साथ आपको ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना ज़रूरी है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कारपेंटर के लिए, तो इसके लिए आपको 10th पास के साथ साथ आपका ITI होना यहाँ पर ज़रूरी। अगर एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद अपन हाउस कीपिंग स्टाफ की बात करते हैं तो इसमें मैट्रिकुलेशन पास आपका होना यहाँ पर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके बाद मेस स्टाफ की अपन बात करते हैं तो इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास या फिर इसके साथ ही कोई डिग्री हो और या फिर इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको यहाँ पर बेनिफिट पूरा मिलने वाला है। MTS के लिए आपको लेवल 1 के तहत यहाँ पर मैट्रिक्स मिलेगा। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना ज़रूरी है और इसमें डिज़ायरेबल अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा इसमें वॉचमैन या इसमें तो आपको इसमें बराबर फ़ायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन में पूरा बताएगा कि जिसका जो सब्जेक्ट होगा, जिसका जो मतलब वैकेंसी जो होगा उसी के हिसाब से आपका अलग अलग यानी यहाँ पर इसमें पूरा लिखा गया है कि अलग अलग यहाँ पर पेपर यहाँ पर करवाना है। इसके बाद अपन मेन पॉइंट आता है सिलेबस की। तो LDC के लिए यहाँ पर जो भी अलग अलग पोस्ट हैं तो इसमें LDC के लिए यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। इसके बाद जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है उसके लिए भी यहाँ पर सेम ही यहाँ पर सिलेबस बताएगा। इसके बाद जो MTS वगैरह है उनके लिए
फिर ये आपका सिलेबस न्यूमेरिकल वगैरह ये पूरा आएगा। इसमें अगर आपको देखना है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके आराम से इसमें देख सकते हैं। चूँकि एग्ज़ाम का जो अप्लाई करने का तरीका है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है तो आप इस फॉर्म में जो अपनी जनरल जानकारी है वो इसमें डाल सकते हो। जैसे कि पोस्ट अप्लाई, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, अपना खुद का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो सामान्य जानकारी वो डाल के आपको फॉर्म फिलअप करके आप इसमें आसानी से भेज सकते। अगर आपने को ऑफलाइन फॉर्म भेजना है तो आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहे हो तो उस पोस्ट के हिसाब से आप इसमें फॉर्म को एड्रेस दें। जैसे कि आप कुकिंग एड्रेस पे आप फॉर्म मतलब आवेदन कर रहे हो तो आपको इस एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा। हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको ये जो एड्रेस दे रखा है इस पर आपको यहाँ पर पूरा स्पीड पोस्ट या जो भी आप पोस्ट करना चाहते हैं वो करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।